इंस्टाग्राम ग्रोथ के 7 सीक्रेट नंबर 1। आप इन चारों अकाउंट को देखो, इन सभी की कैटेगरी अलग अलग है। लेकिन क्यों? अगर ये चाहते तो किसी और कैटेगरी में भी रील बना सकते थे, लेकिन ये इसी कैटेगरी में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि या तो इनमें इनका पैशन है या फिर ये इसमें एक्सपर्ट है। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त तुम्हें ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला तुम्हारा कंटेंट टाइप, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिटनेस, लाइफस्टाइल, कॉमेडी, मोटिवेशनल। देखो कि इन सब में से तुम किस में एक्सपर्ट हो। क्या तुम अपनी कैटेगरी में 30 रील्स 1% इम्प्रूवमेंट के साथ बना सकते हो? अगर उसमें एडिटिंग होती है या फिर मेहनत लगती है तो क्या तुम उसमें वो डेली कर सकते हो? और क्या तुम उसमें हर रोज अपनी कैटेगरी के रिलेटेड, क्या तुम मूवीज देखते हो, उस पर रिसर्च करते हो, या तुम बस ऐसे ही वीडियो बना रहे हो? तो शायद तुम्हारा कंटेंट नहीं चलेगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम ग्रो नहीं होगा। तो जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करो उसमें तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो तुम्हें बनना पड़ेगा, उसमें रोज कुछ नया सीखना पड़ेगा। दूसरा है ऑडियंस का इंटेंट। लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सीखना, हंसना, मोटिवेट होना या फिर कुछ और? जैसे तुमने मीम कैटेगरी सेलेक्ट करी तो मीम में या फिर हर कैटेगरी में ये सब कुछ होता है। तुम अपनी कैटेगरी से लोगों को कुछ सिखा सकते हो, हंसा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो या फिर कुछ और भी कर सकते हो। तो देखो कि तुम्हारी ऑडियंस क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है। जैसे कि तुमने मीम पेज सेलेक्ट करा और तुम्हारी ऑडियंस चाहती है कि तुम अपने मीम से उनको हंसाओ, उनको एंटरटेन करो, लेकिन तुम्हारे मीम ऐसे है जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो व्यूज नहीं आएंगे, तुम्हारा अकाउंट ग्रो जल्दी नहीं होगा। पर मान लेते हैं कि तुम मीम बनाकर लोगों को मोटिवेट ही करना चाहते हो, तो तुम्हें वो कंटेंट और ज्यादा बनाना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के साथ। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिकली तुम्हें वो ऑडियंस मिल जाएगी। एल्गोरिथम उनकी फीड में आपकी रील को सजेस्ट करने लग जाएगा। थर्ड है ब्रांड आइडेंटिटी। तुम किस इमेज के साथ ग्रो करना चाहते हो? क्रिएटर, एक्सपर्ट, एंटरटेनर या फिर बिजनेस? बस ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। सीक्रेट नंबर 2। इन चारों अकाउंट को देखो, अभी इन सबके यूजर नेम देखो। इन सबके यूजर नेम से हमें पता चल रहा है कि इनका कंटेंट क्या है। तुम्हारे अगर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तुम्हारा अकाउंट जल्दी ग्रो नहीं हो रहा, तो तुम्हें यूजर नेम पे भी फोकस करना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचना कि नाम से क्या होता है, नाम से क्या ही फर्क पड़ता होगा। तो नहीं, फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे अकाउंट के नाम से तुम्हारा कंटेंट पता चलेगा तो लोगों के फॉलो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से ही फॉलो करेंगे, और यहाँ से जब तुम्हें लोग फॉलो करते हैं, ऑडियंस फॉलो करती है, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पॉजिटिव सिग्नल जाता है। वो आपकी रील को और ज्यादा लोगों की फीड में बूस्ट करता है। पर यहाँ पर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका फेसलेस पेज है, आप अपना फेस नहीं दिखाते, तो वहां पर तो आपको अपना अकाउंट का नाम खुद के नाम से नहीं रखना है। ऐसा नाम रखना है जिससे आपका कंटेंट पता चलता हो, ऑडियंस को वो आपके यूजर नेम से ही पता लगनी चाहिए। लेकिन अगर आप फेस कैम रील बनाते हो, अपना फेस शो करते हो, तो वहां पर आप अपने नाम से अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। पर फेसलेस में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते इस वजह से। सीक्रेट नंबर 3। आप इन दोनों रील को देखो, एक है फेसलेस और एक है फेस कैम। तो आप लोग नोटिस करना कि ये लोग जो भी वर्ड बोल रहे हैं या फिर जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसके साथ ही टेस्ट भी आ रहा है और फुटेज और वीडियोस भी शो हो रही हैं। आप जो कुछ भी बोलते हो उसके रिलेटेड फुटेज या वीडियोस है तो वो भी शो करो। इससे आपका ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ता है, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, एवरेज वॉच टाइम बढ़ता है। और मैंने बहुत बार बोला है कि जब ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रील और ज्यादा वायरल होगी। सीक्रेट नंबर 4। आप लोग अपनी किसी भी रील में जाओ और वहां पर व्यू इनसाइट पे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे देखो आपकी जो रील्स है वो कौन सी ऑडियंस को शो हो रही है। क्या सिर्फ आपके फॉलोअर्स को दिख रही है या फिर नॉन फॉलोअर्स के पास भी जा रही है? अगर नॉन फॉलोअर्स के परसेंटेज कम है तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम जो भी रील पोस्ट करते हैं वो फॉलोअर्स से ज्यादा नॉन फॉलोअर्स के पास जानी चाहिए, न्यू ऑडियंस के पास जानी चाहिए। अगर नॉन फॉलोअर्स का रेशियो कम है तो आपको क्या करना है, जब भी अपनी रील को पोस्ट करो तो वहां पर ट्रायल का ऑप्शन आता है, इसको ऑन करके पोस्ट करो। इससे ऑन करने से आपको पता ही होगा कि आपकी रील सिर्फ नॉन फॉलोअर्स को दिखेगी, आपके फॉलोअर्स को वो नहीं दिखेगी, ना अकाउंट में दिखेगी। तो इसको ऑन करके अपलोड करोगे तो सिर्फ नॉन फॉलोअर्स को दिखेगी, न्यू ऑडियंस को दिखेगी। और जब आपको लगे कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बाद आप उसको वहां से रिमूव भी कर सकते हो, मतलब उसको ऑफ कर सकते हो सेटिंग में जाके, और फिर वो आपके फॉलोअर्स को भी दिखेगी और नॉन फॉलोअर्स के पास भी जाएगी। सीक्रेट नंबर 5। रील्स अपलोड करने के बाद आपको उस रील के साथ इंगेज करना है, खुद से भी इंगेज करना है। कैसे? अपनी रील्स पोस्ट करने के बाद 1 घंटे के बाद या फिर थोड़ी देर बाद जो भी कमेंट्स आते हैं आप उन सब का रिप्लाई कर सकते हो। पोल्स का यूज करो, पोस्ट करते वक्त यहाँ पे पोल्स आता है ना, उसका यूज करो। स्टोरी का यूज करो ऑडियंस के साथ इंगेज करने के लिए। अपनी स्टोरी में किसी और की रील या फिर कुछ भी ऐसा पोस्ट मत करो जिससे आपकी ऑडियंस बोर हो जाए। हर स्टोरी अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के डालो। सीक्रेट नंबर 6। आप लोग अपनी एक रील को 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हो, मतलब सिर्फ एक बार मेहनत करनी है और उस एक रील को 3 जगह प्रोड्यूस करो। अगर आपकी इंस्टाग्राम पर आपकी रील नहीं चल रही है, उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उस पर ही आपको
पूरा डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी रील को फेसबुक रील में पोस्ट कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर सकते हो। आप तीनों जगह अपना अकाउंट बनाओ, तीनों जगह अपनी एक रील को अपलोड करो, यानी कि जो भी रील पोस्ट करो तीनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो। और जहां पर भी सबसे पहले आपका अकाउंट ग्रो कर जाए, तब आप उस ऑडियंस को जहां चाहो वहां पे लेके जा सकते हो। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट ग्रो हो गया पहले, तो आप इंस्टाग्राम पर उस ऑडियंस को लेके जा सकते हो, या फिर यूट्यूब पे लेके जा सकते हो। अगर यूट्यूब पे ग्रो करता है तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर लेके जा सकते हो। तो तीनों जगह पर एक्टिव होना अभी के टाइम पे जरूरी है, और तीनों ही प्लेटफॉर्म पर अभी के टाइम मिलियंस ऑफ ऑडियंस एक्टिव है। मैंने बहुत बार देखा है जिसका इंस्टाग्राम पर अकाउंट ग्रो नहीं होता उसका यूट्यूब पे हो जाता है। यूट्यूब शॉर्ट्स पे उनकी रील वायरल हो रही है। सीक्रेट नंबर 7, आपको गूगल पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर, और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रील्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको रील्स के बारे में, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वो भी डिटेल में। जैसे कि रील्स को रिकॉर्ड करना, कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, पूरा डिटेल में बताया गया है। अपनी रील की क्लिप को एडिट करना, म्यूजिक ऐड करना, उसमें वॉइस ओवर जोड़ना, रिमिक्स बनाना। उसके बाद है मैनेजिंग रील्स, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने रील्स को मैनेज करना। इंस्टाग्राम पर आपकी रील्स कौन देख सकता है, उसको कैसे शेयर कर सकता है, तो यहाँ पर वो पूरा डिटेल में बताया गया है, देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो आप इन सबको पढ़ सकते हो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम रील साइज और एक्सपेक्ट रेशियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, कि आपकी रील का रिजोल्यूशन और साइज क्या होनी चाहिए, बेस्ट क्या होगी, FPS क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पर है, ये देख सकते हो। और ये इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आपको ये सारे सीक्रेट यूजफुल लगे हैं तो आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, जिसके अंदर मैंने बताया है 7 रील्स वायरल सीक्रेट के बारे में। तो इस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, और कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।